सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। ईवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार ईवा मंच टीम के द्वारा आंदोलन जारी है। ये आंदोलन प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर सरकार द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित एक सुनिश्चित और सुरक्षित स्थान पर धरना स्थल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 19वें दिन भी आंदोलन जारी है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक सूचना पहुंच सके और हम सब अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो संशय था वो अब दूर हो गया। अभी तक यह था कि परीक्षा मार्च में हो जाएगी, फरवरी लास्ट में हो जाएगी, अप्रैल में हो जाएगी, लेकिन अब पूरे फैक्ट के साथ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा रद्द हो जाएगी। आपके मन में सवाल जरूर चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा रद्द हो जाएगी। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। आइए बताता हूँ आखिर क्यों रद्द होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। अब आप सभी को स्पष्ट बता दें कि विज्ञापन 2022 में जारी हुआ और उसे लगभग 1.25 साल हो गए। उसकी परीक्षा संपन्न नहीं हुई। अचानक से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्वहीन होना और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद शुरू होना और उसकी नियमावली में व्यापक परिवर्तन होना टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन पर संकट डाल दिया है। सच्चाई यही है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन आया था 1.5 साल पहले, जिस नियमावली के तहत, जिस अधिनियम के तहत, जिस रूल के तहत आया था, आज की डेट में वो सारे अधिनियम, सारे कानून, सारे रूल्स समाप्त हो गए हैं। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने के बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा रद्द हो जाएगी और नए सिरे से इसका विज्ञापन जारी होगा। क्यों रद्द हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलते और इतने नियम, थोड़ा बहुत अगर नियम परिवर्तित हो रहा है तो होना स्वाभाविक है, लेकिन इतने नियम परिवर्तित होना संभव नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी परीक्षा पद्धति ही परिवर्तित हो रही है। जैसा कि अधिसूचना में आप लोग स्पष्ट अक्षरशः पढ़ चुके हैं
हमारी कल बात चयन बोर्ड के कई विद्वान, समझदार लोगों से हुई, जिससे चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। मैं कल रात में ही इस बात को आप लोगों के बीच में रखता, लेकिन रात की नींद न खराब हो आपकी, इस वजह से मैंने इस बात को आप लोगों तक नहीं पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि तमाम लोग कहते हैं क्या टीजीटी पीजीटी की सीटें बढ़ेंगी? तो आप लोग स्पष्ट इस बात को समझिए कि सीटें हर हाल में बढ़ जाएंगी। बस हमारे आपके जज्बे की ज़रूरत है, हमारे आपके जोश की ज़रूरत है, हमारे आपके संघर्ष की ज़रूरत है। तय हमें आपको करना है कि हम आप चाहते हैं कि नहीं सीट बढ़ना। उसके लिए हमें आपको जो 19 दिन से आंदोलन चल रहा है उसे सींचने की, उसमें दम भरने की, उसमें गर्माहट लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरकार के सामने चुनाव है और हालिया परिवर्तन आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में कि सरकार को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देनी पड़ी। तो ऐसे में कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पुलिस भर्ती के विज्ञापन में जो छूट मिली है, इसके पहले दरोगा भर्ती का विज्ञापन आया था जिसको लेकर के लोग कोर्ट गए, कोई सुनवाई नहीं। इसके पहले कई भर्तियां हुई, LTGIC में खुद लोग कोर्ट गए थे, आज वो बाहर हैं। तो निश्चित तौर पर चुनावी दौर में कुछ भी हो सकता है और आपके लिए बेहतर मौका है कि टीजीटी पीजीटी की विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय महोदया गुलाबो देवी जी द्वारा जो 25,000 सीटें पेश की गई हैं और साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों की सेवा जो समाप्त हुई है, इन सीटों पर आपको मौका मिल सकता है। कहने का मतलब ये सीटें बढ़ सकती हैं। तो आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को सींचें। और आंदोलन को सींचने के लिए मैं बार बार बताऊंगा, कई माध्यम हैं। माध्यम क्या है? बहुत स्पष्ट है कि जो साथी प्रयागराज में हैं वो तन से सींचें, जो साथी बाहर हैं वो मन और धन से सींचें। क्योंकि आंदोलन में आर्थिक तंगी आती है और आप लोगों को कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। 10, 20, 50, 100 जो भी हो सके आप आंदोलन को सींच सकते हैं और ये आपका नैतिक कर्तव्य और दायित्व भी है। क्योंकि आंदोलनों में जो दैनिक खर्च आ रहे हैं उसके लिए आप लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। या तो आप लोग कहिए कि आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, आंदोलन से आपका कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं, आप तो सिर्फ फार्म भर के मस्त हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, ये लड़ाई जारी रहे, शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द गठित हो, अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति जनवरी लास्ट तक हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन जरूरी है। और 100, 200, 500 रुपये सहयोग देने से आप इतने गरीब नहीं हो जाएंगे। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो भाई लगातार आंदोलन में आ रहे हैं वो प्रतिदिन कुछ न कुछ खर्च कर रहे हैं और जो आएंगे वो भी खर्च करेंगे। लेकिन जो साथी दूर के हैं, नहीं आ सकते हैं, उनसे मैं अपील ज़रूर करूंगा कि जो साथी आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं
उन्हें आंदोलन करने के लिए आप कुछ सहयोग जरूर करिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये लड़ाई की वजह से ही सरकार पर दबाव है। वरना आप लोग जानते हैं कि 2017 से लेकर के अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं हुआ था। लेकिन आज यह है कि आंदोलन की वजह से हम लोग इस कगार पर पहुंच गए हैं कि अध्यक्षों व सदस्यों की विज्ञप्ति जारी हो गई है, लोग फार्म शुरू कर दिए हैं। अब 15 जनवरी तक फार्म भरेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होगा मामला, फिर उसमें चयन किया जाएगा कौन होंगे कौन नहीं होंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। हालांकि ये भी 2 महीने की प्रक्रिया है। हम लोगों का अगर दबाव रहा तो हो सकता है कि 10 से 15 फरवरी तक अध्यक्ष व सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपका एक एक दिन बहुत कठिन, बहुत भयावह और बहुत दबाव वाला है, लेकिन इस आंदोलन को अगर आप नहीं सींचेंगे तो निश्चित तौर पर लेट लतीफ़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन रद्द होगा, उसके बाद सभी को मौका मिलेगा, जो नए प्रतियोगी हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनको तो मौका मिलना तय है। अब हमारी लड़ाई एलटीजी आईसीजीआईसी प्रवक्ता को लेकर के भी है। इसका विज्ञापन आ सकता है योग्यता अर्हता विवाद को निपटा करके, जिसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और मजबूती से पहुंच रही है। तो जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में जो साथी बैठे हैं उनको गर्म करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करने की ज़रूरत है और करना चाहिए, तो आप लोग जो भी सहयोग है आप लोग करें। आप लोग जो है सहयोग नहीं करेंगे तो ये आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो फैसला आप सभी के हाथ में है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। धन्यवाद।